हाय वेलकम सो माय फ्रेंड्स, मैं डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज आपके सामने फिर से स्पोकन इंग्लिश का आपका डे आ गया है। 37 डेज स्पोकन इंग्लिश का मतलब इसकी पिछली क्लास में आपकी 36 क्लास हो चुकी है, मतलब 36 क्लास हो चुकी है स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम एकदम बेसिक से बताए हैं कि इंग्लिश में आपको कैसे इसे स्पेलिंग को बनाना होता है, कैसे साइलेंट लेटर को पहचानना होता है, कैसे आपका सी का या सी का सा पढ़ा जाता है, जी का जा पढ़ा जाता है, तो कहीं पर गा पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ें कैसे उसका स्वर चेंज हो जाता है, मतलब उसका आवाज़ चेंज हो जाता है, उसके जो आपके साउंड होते हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ सारी, और उसके साथ साथ मैं क्रम से चल रहा हूँ, एक एक करके आर्टिकल वगैरह सभी पढ़ा दिया हूँ। तो अभी चल रहा है प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच का आपका प्रीपोजिशन की क्लास लंबी चलेगी, बहुत दिनों तक चलेगी, क्योंकि इसमें मैं प्रीपोजिशन को 2 या 3 प्रीपोजिशन, 4 प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में लेकर आ पाता हूँ, क्योंकि सारे प्रीपोजिशन को लाना मुमकिन नहीं है यहाँ पर। और प्रीपोजिशन इतने होते हैं ना कि मैं वैसे भी पढ़ाऊँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रीपोजिशन उतने ही प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा जो कि आपके इंग्लिश में बहुत ही उपयोग होंगे और बहुत ज़रूरी होंगे, जो कि आपके इंग्लिश में चाहे जिस क्लास में हो उसके पर ज़रूरी है, वही मैं प्रीपोजिशन लेकर आ रहा हूँ। इसमें प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं, मैं आज 4 प्रीपोजिशन लेकर के आया हूँ। पहला है आपका बिफोर, उसके बाद आफ्टर है, और उसके बाद वीवा है, और उसके बाद अपोजिट है। ठीक है, आफ्टर, बिफोर, वीवा और अपोजिट। तो बिफोर वो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर की। बिफोर आप सुनेंगे, बिफोर क्या होता है। बिफोर बोलते हैं कि पहले, जब कभी भी प्रयोग करते हैं उसका, हम उसका यूज करते हैं के पहले। जिसे बोलता है कि गाड़ी आने के पहले मैं पहुंच चुका था। आपका पास्ट परफेक्ट या आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो पहले बिफोर आपका प्रयोग किया जाता है। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग उसमें आपका टेंस में प्रयोग किया जाता है, उसके आने से पहले। या आपका बहुत ही होता है, जैसे कि 2 बजे से पहले, 10 बजे से पहले, उनके से पहले, कुछ काम होने से पहले, मतलब कुछ भी हो, जहाँ पहले शब्द यूज करें तब हम बिफोर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका बिफोर का यूज। और होता है सामने। सामने का मतलब ये होता है कभी भी किसी के सामने हो। इन फ्रंट ऑफ सुने होंगे ना, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। जैसे हम खड़े हैं और मेरे सामने ही कोई आ गया है, कोई सामने मेरे ही है तुरंत, जैसे जस्ट सामने ही मेरे है, तो उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ या बिफोर बोल देते हैं। एक होता है अपोजिट, जो यहाँ पर हम अपोजिट यूज करेंगे। अपोजिट अभी यहाँ लास्ट में यहाँ पर अपोजिट है। अपोजिट भी होता है उसके सामने, लेकिन सामने, बिफोर वाले सामने और अपोजिट वाले सामने में क्या डिफरेंस है ये समझिए। अपोजिट, बिफोर वाला सामने का मतलब हो जैसे आपके सामने कोई खड़ा है तो वो हो जाता है बिफोर यू। लेकिन अगर अपोजिट वो होता है आपके सामने हो पर आपके विपरीत हो, आपके सामने ही कुछ दूर हो। इस तरीके से देखिए, ठीक आपके सामने दूसरी तरफ, ठीक आपके सामने हो दूसरी तरफ हो, वो अपोजिट, जिसको मैंने उल्टा हो। जैसे हमारी दुकान यहाँ है, मैं यहाँ पर हूँ, और किसी की दुकान की बात हो रही है, मेरे ही सामने जस्ट रोड उस तरफ है, दूसरी तरफ हो तब। और बोला जाए मेरे अपोजिट, मतलब मेरे ही सामने कोई खड़ा हो, मैं इधर खड़ा हूँ और कोई मेरे सामने मुंह करके खड़ा है, तब भी हम बोल सकते हैं उसको अपोजिट। लेकिन मेरे सामने कोई हो, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो, दूसरी तरफ इधर मुंह करके खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, मेरे सामने ही हो, तो हम उसको बिफोर बोल सकते हैं। तो दोनों की कन्फ्यूजन आप समझ गए होंगे, कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताएंगे, और आफ्टर के यूज बताएंगे। वीओ बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ट्रेन रायबरेली होते हुए निकल गई, ट्रेन आपका बिहार गया, बिहार होते हुए निकल गया, इस तरीके से होता है ना। तो वाया, जो वाया बोला जाता है, विया वाया, ये चीज़ बोला जाता है, उसमें आपका क्या लगता है। जैसे बोलता है मैंने ब्लूटूथ के जरिए मैंने गाना भेज दिया, मैंने ब्लूटूथ के जरिए ये बात कर ली, मैंने ब्लूटूथ के जरिए, मैंने इसके जरिए, तब भी आपका यूज करेंगे। ठीक, और उसके बाद अब ठीक दूसरी तरफ विपरीत उल्टा। ठीक, ये हो गया के रास्ते से भी है आपका वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया, वो। और एक होता है वो कानपुर होते हुए जाएगा। सभी का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, सबसे पहला है बिफोर और सामने। इसमें है पहला, ये है ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी, ये ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। अब देखिए पहले की चर्चा हो रही है, तो पहले, यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। ठीक,
तो यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, इसका हम बात करते हैं। तो यह का मतलब हो गया दिस या द ट्रेन, दिस ट्रेन यूज कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो दिस ट्रेन, यहाँ का दिस भी होता है। दिस ट्रेन पहुँचेगी, विल, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, ये हो गया। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, ठीक है। दिस ट्रेन विल रीच माने पहुंचना होता है, विल बिफोर टाइम। अब ये देखिए बिफोर कब लगेगा, जब जिससे से हो, से के पहले जो शब्द होता है उसी को हम बिफोर के बाद लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले आऊँगा, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू, आई विल कम बिफोर यू लीव, ठीक है। ये हो गया। एक है अब सामने वाला यूजेज, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस तरीके से। जैसे कोई सामने आ गया है और मैं वो बोल रहा है फ़ोन पर, अब मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, तो ऐसा चर्चा हो रहा है कि मैं आपके सामने हूँ। अगर वही बोल देता मैं आपके जो अपोजिट हूँ, इसका मतलब जस्ट आपके अपोजिट कुछ दूरी, मतलब दूसरी तरफ होगा, वही आप जहाँ पर होंगे उसे जस्ट उल्टा, उस तरीके से। तो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। ये आपका मतलब हो गया नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ये हो गया बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ये हो गया। वो अपने पापा के सामने बैठा है, वो अपने पापा के सामने बैठा है। ये भी सामने की बात रही है, पापा के सामने बैठा है। ये अपोजिट नहीं, क्योंकि सामने बात है ना। अभी वो उसके विपरीत दूसरी तरफ बैठा होता, उसके उल्टा बैठा होता, तब अपोजिट बोला जाता। वो अपने पापा के सामने बैठा है, तो सबसे पहले वो अपने पापा के सामने बैठा है, वो का मतलब वह ही बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठा था अगर हम बोलते, जैसे बैठा था बोलते इस तरीके से, बैठा था, तब हम लगाते वाज, क्या लगाते वाज। यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं था की बात करता हूँ। ही वाज, ठीक, वह बैठा था। ही वाज सिटिंग बिफोर हिज डैड, ये हो गया। उसके बाद अब आफ्टर की यूज देखते हैं। आफ्टर का, तो आफ्टर बाद में मतलब किसी के पीछे पड़ना, ये भी होता है। आफ्टर का मतलब होता है किसी के बाद, जैसे बोलते हैं मैं उसके बाद चला गया, वो इसके बाद आया, वो उसके बाद हुआ, उसके बाद ये घटना हुई। इस तमाम चीज़ें जब बाद में के बाद आए, के बाद, उसमें आता है से पहले, इसमें आता है के बाद शब्द जो आता है ना, उसके पहले जो भी शब्द प्रयोग रहेगा वो आफ्टर के बाद आएगा, ठीक है। चलिए यूज करते हैं। और उसके बाद ये भी है इसमें, उसके पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ना, इस तरीके से किसी के पीछे पड़ना। जैसे बोलते हैं मैं उसके पीछे पड़ गया था, मैं से उसके पीछे पड़ना महंगा पड़ गया, ये तमाम चीज़ें पीछे पड़ना किसी के, तब हम कहें मैं उसके पीछे पड़ करके मैंने अपना काम बना लिया, इस तरीके से पीछे पड़ना भी आपका आफ्टर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा, मैं तुम आई विल मीट यू आफ्टर 10, आई विल मीट यू आफ्टर 10, 10 बजे के बाद। देखिए 10 बजे के बाद ये जो शब्द है, के बाद के पहले जो यूज हुआ है उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे।
10 o'clock कर सकते हैं, 10 बजे तब भी उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसके बाद पहुंचा आई रीचड, मतलब मैं पहुंचा, आई रीचड आफ्टर देम। उसके मतलब कोई होगा जो कि बहुवचन के रूप में हम समझेंगे, मतलब कोई पर्सन, एक लड़के की बात नहीं हो रही, नहीं तो उसको जगह हिम प्रयोग कर सकते थे, हर प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उसके मतलब कोई भी है, पता नहीं क्या कौन सा है, तो उसको हम बहुवचन रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, मैं बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, तो ही नहीं, आई, इस रंग से नहीं, इस कलर से लिखिए, कलर चेंज, आई वाज एसी होगा, ठीक है, एसी होगा, ये ई होगा फिर, ठीक है, अननेसेसरीली, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड, आई वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल, ठीक है, ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका। यहाँ पर मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर for getting some help, ठीक, ये हो गया। अब बचता है विया, मतलब बाया, विया बोलते नहीं, विया ब्लूटूथ, वीवा ब्लूटूथ, आप देखते हैं ऑप्शन आता है ना, वीवा ब्लूटूथ, वीवा आपका कोई भी आ जाता है, वाईफाई, वीवा, ये चीज़, तो उसके होता है के रास्ते से या के जरिए, इस तरीके से होता है। यह ट्रेन कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी, ठीक, इसका अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको हम सबसे पहले, यहाँ पर आएगा, हमको लगता है यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं, दिस ट्रेन, या ट्रेन, तो दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वीवा कानपुर। यह ट्रेन, दिस ट्रेन जाएगी, विल गो टू कानपुर, दिल्ली, तो दिल्ली वीवा कानपुर होते हुए, तो वीवा कानपुर, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देख, मैंने उसे अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी, मैंने उसको अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी, तो आई सेंट का जो फॉर्म होता है वो है सेंट, आई सेंट हिम माई पिक्चर वीवा ब्लूटूथ, ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ हुआ बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया,
वह का मतलब वो, आया टू दिल्ली, ठीक, ये दिल्ली हो गया। विया किसके, विजनोर, ये हो गया। अब है आपका अपोजिट, ठीक सामने वाला। इसको मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, ट्रांसलेशन करते हैं। उसकी सोच तुम्हारी सोच से उल्टी है, उसकी सोच तुम्हारी सोच से उल्टी है, उसकी सोच तुम्हारी सोच से उल्टी है। तो हिज थिंकिंग, हर थिंकिंग भी हो सकता है, हिज थिंकिंग हो सकता है, जैसे वो हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से। हिज थिंकिंग, उसकी सोच, इज अपोजिट है उल्टी किसकी, योर्स तुम्हारी। अब योर नहीं लगेगा यहाँ पर, योर्स तुम्हारी। ये हमारा जो प्रयोग होता है नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं उसमें। फिर है वो तुम्हारे सामने खड़ा, ये वाला। तो ही वाज स्टैंडिंग अपोजिट यू। देखिए इसमें डिफरेंट है। यहाँ पर है आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ही वाज स्टैंडिंग अपोजिट यू। दोनों में अंतर है और दोनों में भाव में भी अंतर है। भाव में तो अंतर इस तरीके से भी हो, जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ वह खाना खा चुका है, ठीक, मैंने बोला वह खाना खा चुका है, लेकिन मैं इस तरीके से किसी से बात कर रहा हूँ, इस तरीके से बोलूँ वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, मतलब भाव निकल रहा है कि क्या वह खाना खा चुका है। तो क्या का भाव निकलता है, कभी कभी क्या का भाव निकलता है, जैसे बोले क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। तो इस तरीके से बोले वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तब लगेगा कि क्या यूज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, भाव एक्सप्रेशन होता है। तो उसको आप वैसे ही प्रयोग करेंगे जैसे आप समझेंगे भाव को कि इस तरीके से प्रयोग हो रहा है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव जैसे भी प्रयोग होता है उस तरीके से हम यूजेज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ये क्लास आपका 37 प्रीपोजिशन की नेक्स्ट क्लास फिर से आएगी, और टेंस की क्लास अलग से चल रही है, 2 बैचेज चल रही हैं। उसके साथ इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिसमें हम एक बार पूरा ग्रामर खत्म कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं, कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, कैसे हल के छोटी छोटी चीज़ों को जानना चाहते हैं, पक्षांतर करना सीखना चाहते हैं, सारी प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करना, आप खुश हो जाएंगे अपने क्लास की मैथ को भी और हर चीज़ को। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, एक बार उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जुड़ जाइए वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो उसको भी आप वहाँ पर जुड़ जाइए। मास्टर मोबाइल टेक जो है मेरा सेकंड चैनल लिंक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।